इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से शॉर्ट में ISI के नाम से जाना जाता है। ये काफी ओल्ड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है और खास करके हायर एजुकेशन और रिसर्च टाइप का इंस्टीट्यूट है। अब तुम इसका इंस्टीट्यूट बोलो, सेंटर बोलो या फिर कैंपस, तो टोटल 9 कैंपस है ISI के इंडिया के अलग अलग स्टेट में, जिसमें से सबसे पहला एस्टेब्लिश्ड है ISI कोलकाता इंस्टीट्यूट, जिसे तुम सारे कैंपस का हेडक्वार्टर भी मान सकते हो। इसके अलावा 5 और कैंपस है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो है दिल्ली, बैंगलोर, तेजपुर, चेन्नई और हैदराबाद। साथ ही ISI के 3 और कैंपस दिख जाएंगे जो 2 महाराष्ट्र में है और ये तुम्हारा पुणे और मुंबई में स्थित है, और तीसरा कैंपस झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। तो अब यहाँ पे मेन सवाल आता है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किया जाते हैं, और आखिर में यहाँ से करियर ऑप्शन, दैट मीन्स कि यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो किस टाइप का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ से पैकेजेस क्या मिलती है। तो इन सब पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं यूजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में और कौन कौन से कैंपस में। सो बेसिकली यहाँ यूजी में 3 टाइप के प्रोग्राम तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला है बैचलर ऑफ स्टैटिक्स, जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है और ये सिर्फ कोलकाता कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। दूसरा है बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी 3 इयर्स का प्रोग्राम है और सिर्फ बैंगलोर कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। और यूजी में तीसरा जो प्रोग्राम है ऑफर किया जाता है वो है बैचलर ऑफ स्टैटिकल डेटा साइंस, जिसे शॉर्ट में BSDS के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है और ये 3 कैंपस में ऑफर किया जाता है, ISI के कोलकाता कैंपस में, साथ ही दिल्ली एंड बेंगलोर कैंपस में भी। इसके अलावा PG 2 इयर्स में लगभग 7 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। हालांकि अलग अलग कैंपस में अलग अलग प्रोग्राम तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। इसके साथ ही कुछ और कोर्सेज हैं, PG डिप्लोमा है, पार्ट टाइम कोर्सेज हैं और तुम्हारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। बट दिक्कत यह है कि तुम्हें हर कैंपस में अलग अलग प्रोग्राम दिखेगा, सारे प्रोग्राम एक ही कैंपस में नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात ये भी है कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए, चाहे तुम किसी भी कैंपस से पढ़ रहे हो, भले ही वो यूजी का कोर्स हो, PG का कोर्स हो, डिप्लोमा हो या फेलोशिप हो, तुम्हें हर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा 5000 से लेके 13000 के अप्रॉक्स। तो ये अमाउंट बेसिकली डिपेंड करता है तुम किस टाइप के प्रोग्राम में इनरोल हो। अगर हायर प्रोग्राम में इनरोल हो तो डेफिनेटली तुम्हें अमाउंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा मंथली बेसिस पे, एंड अगर यूजी टाइप का प्रोग्राम है तो 5000 के अप्रॉक्स तुम मान सकते हो। और वैसे मैं इस वीडियो में जो भी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ उसका एक PDF फॉर्मेट में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये PDF तुम्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे एक तुम्हें PDF मिल जाएगा और जो भी एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है तुम्हें वही टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है उसका भी तुम्हें ड्राइव फोल्डर का लिंक वहीं पे मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की। देखो, हर एक जो प्रोग्राम है यहाँ पे ऑफर किया जाता है उसका बेसिकली एक अलग अलग प्रोसेस है। लाइक तुम इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, PG प्रोग्राम में गेट बेसिस पे भी ले सकते हो। तो ये तो हो गया बाकी सारे प्रोसेस, मतलब एडमिशन का। बट इसका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ISI एडमिशन टेस्ट करके। तो अगर तुम इस एग्जाम के थ्रू भी जाना चाहते हो तो सारे प्रोग्राम में तुम्हें यहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो ISI एडमिशन टेस्ट के लिए तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। 2025 के लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने का 26 मार्च, और तुम्हारा एग्जाम हो रहा होगा 11 मई को। अब अगर तुम किसी और ईयर में इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो 2026 में, 27 में, तो बेसिकली इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट आता है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आता है और पूरा मार्च भर रहता है, और एग्जाम तुम्हारा मई के टाइम में होता है। रही बात एग्जाम सेंटर्स की, तो इंडिया के हर एक टॉप सिटीज में तुम्हें एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं ना ISI एडमिशन टेस्ट के थ्रू, वहाँ पे तुम्हें सारे प्रोग्राम में एडमिशन तो मिल जाएगा। बट इसका जो 4 इयर्स का BSDS वाला प्रोग्राम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन मिलेगा तुम्हारा JEE मेन स्कोर के बेसिस पे और CUET स्कोर के बेसिस पे। अब इसमें भले ही तुम्हारा स्कोर 1 साल पुराना हो, अगर तुम 2025 में अप्लाई कर रहे हो और तुम्हारे पास 2024 का भी स्कोर कार्ड है JEE मेन का, CUET का, तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही अगर यूजी का क्राइटेरिया देखा जाए तो तुम्हारा 12th में 75% होना चाहिए BSDS प्रोग्राम के लिए। बाकी अदर जो भी प्रोग्राम है यूजी का, लाइक बैचलर ऑफ स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स का, उसमें बस 12th पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और हाँ, ये जो 4 इयर्स का BSDS प्रोग्राम है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 4 अप्रैल से, लास्ट डेट 31 मई तक रहने वाला है 2025 के लिए। अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में एक और महत्वपूर्ण बात है जो तुम अच्छे से समझो। यूजी का स्टैटिक्स वाला प्रोग्राम और मैथमेटिक्स वाला प्रोग्राम और साथ ही MS का क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये 3 प्रोग्राम को छोड़ के बाकी जिस भी प्रोग्राम में तुम ISI एडमिशन टेस्ट के थ्रू एडमिशन लोगे उसके लिए तुम्हें इंटरव्यू भी देना होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे ही तुम्हें एडमिशन दी जाएगी। बाकी ये 3 प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू प्रोसेस मैंडेटरी नहीं है। बाकी और भी एडमिशन के मोड है, लाइक ओलंपियाड बेसिस पे भी ले सकते हो, PG कोर्सेज के लिए गेट बेसिस पे भी ले सकते हो, और जो यूजी का 4 इयर्स BSDS वाला प्रोग्राम है उसमें तुम्हें JEE मेन और CUET के स्कोर पे एडमिशन मिलेगा। तो अब आखिर यहाँ ये भी सवाल आता है कि ISI एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अगर यूजी का सिलेबस देखा जाए तो बेसिकली तुम्हारा 12th बेसिस ही रहने वाला है। अब ये इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली तुम्हारा
तुम्हारा सिलेबस भी मैथमेटिक्स से ही रहने वाला है। तो इसमें जो बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस से आता है। ISI एडमिशन टेस्ट में बेसिकली तुम्हारा जो एग्जाम होता है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन है UGA सेक्शन, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं MCQ बेस्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और ये एग्जाम जो तुम्हारा हो रहा होता है वो फोरनून शिफ्ट में, दैट मीन्स कि तुम्हारा मॉर्निंग के शिफ्ट में हो रहा होता है एग्जाम। तो UGA सेक्शन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है UGB सेक्शन, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, बट ये तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस सेक्शन में भी तुम्हें 2 घंटे का टाइम मिलता है और ये एग्जाम तुम्हारा आफ्टरनून शिफ्ट में होता है और हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें 10 मार्क्स मिलता है। तो समझ सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। हालांकि दोनों ही सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज है, अगर तुम UGA सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तब तुम्हें 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर तुम अटेम्प्ट करते हो और तुम्हारा आंसर गलत होता है तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करने पे 1 मार्क्स मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम टफ साइड ही है। इसके एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है, PYQs है, वो हमने ड्राइव फोल्डर में अपलोड कर दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लिंक तुम्हें वही मिलेगा ड्राइव फोल्डर का। अब इसके साथ ही तुम एक्स्ट्रा में CMI का PYQs भी कर सकते हो, CMI का मटेरियल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड एग्जाम होता है। वहाँ का भी एग्जाम लेवल काफी टफ होता है। बाकी CMI एग्जाम का भी जो मटेरियल है तुम्हें वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो भी हमने बातें डिस्कस की है उसका एक PDF फॉर्मेट में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही तुम्हें मिल जाएगा। और रही बात इन प्रोग्राम से करियर ऑप्शन की, तो यहाँ से काफी सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज को ही प्रीफर करते हैं, बट उसमें से जो भी स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए जाते हैं जनरली उसका प्लेसमेंट रेंज 8 LPA से लेकर 30 LPA तक रहता है। बाकी हाईएस्ट भी अच्छी खासी जाती है, लाइक 89 LPA तक का, बट वो जनरली PG कोर्सेज के लिए ही होता है। मतलब PG कोर्सेज में काफी अच्छी प्लेसमेंट जाती है। दैट मीन्स यहाँ बीटेक जैसा नहीं है कि आप बीटेक करके अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। खास करके रिसर्च टाइप का जो भी प्रोग्राम होता है उसके लिए अगर तुम PG भी कर लेते हो तब तुम्हारी प्लेसमेंट काफी अच्छी जा सकती है, क्योंकि यहाँ भी रिक्रूट करने के लिए काफी टॉप कंपनीज आती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी आती है जो बेसिकली डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, कंसल्टेंट इस तरह की जॉब रोल ऑफर करती है। एंड लिटरली इन सारे जॉब रोल के लिए प्लेसमेंट भी काफी अच्छी मिलती है। सो आई होप तुम्हारा ISI और इसके एग्जाम से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, या अगर अब भी कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।